निसान मोटर्स की अब इंडिया में होंडा के साथ टाई अप करने की बात चल रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी इंडिया स्ट्रेटेजी को एक्सपेंड करने पर फोकस कर रही है। अभी तक कंपनी मेनली रेनो के साथ काम कर रही थी, लेकिन अब निसान सिर्फ एक पार्टनर पर डिपेंड नहीं रहना चाहती है, बल्कि मल्टीपल ऑप्शंस देख रही है। और ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ग्लोबली भी निसान पार्टनरशिप्स को काफी इंपॉर्टेंस दे रही है। साथ ही कंपनी ने क्लियर टारगेट सेट किया है अराउंड 2 लाख कार्स का, जिसमें आधी इंडिया में सेल होंगी और आधी एक्सपोर्ट होंगी। अब प्रोडक्ट साइड पे सबसे बड़ा इशू ये था कि काफी टाइम तक सिर्फ निसान मैग्नाइट ही उनका अकेली सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी। इसीलिए अब निसान अपनी लाइनअप को एक्सपेंड करना चाह रही है। सबसे पहले निसान ग्रे वाइट आई है, जो रेनो ट्राइबर का रीबैज्ड वर्जन है। इसके बाद टेक्टोन नाम की एक छोटी साइज की एसयूवी आएगी, जो रेनो डस्टर के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी, लेकिन इसका डिजाइन अलग होगा, इंस्पायर्ड बाय निसान पेट्रोल। इसमें 1.0 लीटर और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी आ सकता है। साथ ही निसान एक और छोटी एसयूवी ब्रिजर कंसेप्ट पर भी काम कर रही है, और टेक्टोन के बाद एक बड़ी 7 सीटर एसयूवी भी आएगी, जो सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च हो सकती है। अगर फ्यूचर में होंडा के साथ पार्टनरशिप होती है, तो होंडा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ला सकती है और निसान अपनी ईवी एक्सपर्टाइज जैसे निसान लीफ यूज कर सकती है। लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। वैसे 2025 में दोनों कंपनीज के बीच एक ग्लोबल मर्जर की बात हुई थी, लेकिन वो डील आगे नहीं बढ़ पाई। बस इतना क्लियर है कि निसान इंडिया में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए नए प्रोडक्ट्स ला रही है और फ्यूचर के लिए पार्टनरशिप्स के ऑप्शंस ओपन रख रही है। तो आपको क्या लगता है, इस बार निसान होंडा के साथ पार्टनरशिप में आएगी? कमेंट्स करके जरूर बताना, और ऐसी मोर ऑटो अपडेट्स के लिए फॉलो जरूर कर लेना।